Good morning, students. Welcome to NS classes. Today we are going to start examples of chapter number 8, Introduction to Trigonometry. And first example is given tan A equal to 4 upon 3. Find the other trigonometry ratios of angle A. एंगल ए की हमें जो है अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता करनी है जिसमें tan ए की वैल्यू हमें गिवन है. ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 रेशियोज होती हैं. साइन ए, कोस ए, टेन ए. ठीक है, टेन ए आपको गिवन ही है. और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉसिक ए. ठीक है, और कोस का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज सेक ए. एंड टेन का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कोट ए. ठीक है, इसमें हमें एक की रेशियो गिवन है 4/3. बाकी हमें जो 5 रेशियोज है वो फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले देखिए, आपको मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी एक फॉर्मूला बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, और सोना चांदी तोले. साइन जो होता है उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कोस की होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन की जो वैल्यू होती है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, यहाँ पे तो ये हमने एंगल ए शो कर लिया. बी एंड सी. बी इज राइट एंगल. ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस. जिस एंगल की बात करेंगे, जिस एक्यूट एंगल की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए एंगल ए है, तो एंगल ए की जो एक्यूट एंगल की बात हो रही है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और उसकी एडजेंट साइड क्या होगी, बेस. ठीक है, मान लीजिए हम ये ए यहाँ ना लेके यहाँ पे ले लें. ठीक है, एंगल ए यहाँ ना लेके हम यहाँ पे सी की जगह एंगल ए शो करें, तो एंगल ए के फिर ऑपोजिट साइड ये वाली होती तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, और एडजेंट साइड ये होती तो ये क्या हो जाता, बेस हो जाता. इज इट क्लियर? तो ये आप ध्यान में रखोगे कि आप जो भी एंगल की बात की गई है उस एंगल को आप कहाँ पे शो कर रहे हो, तो उसकी अपोजिट साइड हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर. क्लियर? और राइट एंगल की अपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है, वो आपको पता है. ठीक है, नाउ देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, tan 4/3. तो tan की वैल्यू हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो मींस जो 4 है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और 3 क्या हो गया, बेस. ठीक है, 4 क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और 3 क्या हो गया हमारे पास, बेस हो गया. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए बीसी, जो बीसी है, लेट बीसी, बीसी को हम 4x लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें रेशियोज में गिवन है 4/3. ठीक है, बीसी को हमने 4x लेट कर लिया, और ए बी को हम क्या लेट कर लेंगे, 3x. ठीक है, ए बी को हमने क्या लेट कर लिया, 3x. अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर. एसी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एसी की तो हमें पता नहीं. ठीक है, एबी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3x, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर हो जाएगा. बीसी की वैल्यू 4x है तो 4x का स्क्वायर. यहाँ पे 3 3 जा 9x स्क्वायर, 4 4 जा 16x स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25x स्क्वायर. यहाँ पे एसी का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है जो राइट हैंड साइड जाके रूट हो गया 25x स्क्वायर. तो AC की वैल्यू हमारे पास 5x आ गई, क्योंकि 25x स्क्वायर मीन्स 25 का रूट 5 हो गया, x स्क्वायर का x हो गया. ठीक है, तो AC की वैल्यू हमारे पास फिर क्या आ गई, 5x. नाउ वी फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. देखिए हमने क्या बोला था कि जो साइन है दैट इज P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 4 है. ठीक है, 4x अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या आई, 5x. तो x से x क्या हो गया, कैंसल. तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4/5. ठीक है, कोस हमारे पास क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो बेस की वैल्यू हमारे पास है 3x अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज 5x. तो फिर x से x कैंसल. ठीक है, तो हमारे पास कोस a की वैल्यू क्या आ गई, 3/5. ठीक है, tan की वैल्यू आपको गिवन ही है. कॉसिक ए, कॉसिक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, देखिए सी एस का और एस सी का, ये आप ध्यान में रख लेना.
एस का रेसिप्रोकल सी से स्टार्ट होगा और सी का रेसिप्रोकल एस से, ठीक है। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉसी के। रेसिप्रोकल मीन्स कि अगर इसकी वैल्यू 4/5 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4, ठीक है। सेक ए किसका रेसिप्रोकल है कोस का। कोस की वैल्यू आपके पास 3/5 आई है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 5/3 आ जाएगी। कॉट किसका रेसिप्रोकल है टेन का, ठीक है। तो टेन की जो है वैल्यू का आप रेसिप्रोकल कर दो, ये 4/3 थी, ये क्या होगी 3/4। इज इट क्लियर? ओके। सेकंड एग्जांपल है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू बोथ आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin b equal to sin q then prove that both angles are equal means angle b equal to angle q। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे राइट एंगल आप ले लो एंगल ए और ये दोनों एक्यूट एंगल शो कर लो एंगल बी और एंगल क्यू। यहाँ पे ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि जो साइन बी है किसके इक्वल है साइन क्यू के। सबसे पहले देखिए सोल्यूशन में साइन बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स। देखिए अगर हम इस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइन बी की एंगल बी की, तो बी की अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर और एडजेंस्ट साइड क्या होगी बेस होगी, ठीक है। और साइन की वैल्यू क्या थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और यहाँ पे ये साइन की परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगी साइन की वैल्यू होगी, तो इसको लिखे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए आप क्या वैल्यू हुई ए क्यू अपॉन ए बी, सॉरी ए क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस ये है बी क्यू, ठीक है, ए क्यू अपॉन बी क्यू। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस हो गया। नाउ हमें क्या दे रखा है आगे एंगल क्यू इज ऑल्सो एक्यूट एंगल और ये साइन क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी देखिए साइन क्यू। तो साइन भी अगेन से रेशो सेम है, साइन है तो ये भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगी। बट जो एंगल क्यू की बात हो रही है तो एंगल क्यू की जो ऑपोजिट साइड है ये ए बी ये परपेंडिकुलर होगी क्यू के लिए, ठीक है। और जो इसकी एडजेंस्ट साइड होगी दैट इज बेस। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अब परपेंडिकुलर कौन है इस एंगल क्यू के लिए ए बी। तो यहाँ पे आ गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस सेम है, हाइपोटेन्यूस इज बी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है कि जो साइन बी है वो इक्वल है साइन क्यू के, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी इक्वल हमें गिवन है, इट्स मीन्स राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। तो इट्स मीन्स ए क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। तो दोनों रेशियोज में डिनोमिनेटर बी क्यू सेम है तो इट्स मीन्स हमारे पास क्या आ गया ए क्यू इक्वल टू ए बी, ए क्यू इक्वल टू ए बी आ गया। क्लियर हो रहा है? ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी क्यू, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी क्यू तो हमने अभी अभी क्या प्रूव किया कि जो ए क्यू है वो किसके इक्वल है ए बी के, प्रूव किया हमने, ठीक है। तो सो ए क्यू के ऑपोजिट एंगल कौन सा है एंगल बी, ए क्यू के ऑपोजिट एंगल कौन सा है एंगल बी और ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है एंगल क्यू, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल हो गए। रीजन क्या रहेगा अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स of equal sides are equal। इज इट क्लियर? ये चीज हमने शो करनी थी। एक बार फिर देख लीजिए कि जो साइन बी है और साइन क्यू दोनों की वैल्यू सेम है तो साइन की वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होती है। बट एंगल जब बी और एंगल क्यू की बात होगी तो दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिफर होगा, ठीक है। एंगल बी का परपेंडिकुलर ए क्यू होगा, ठीक है, और एंगल क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, ठीक है। तो ये हमने रेशियोज है यहाँ पे वैल्यू फिल कर दी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इसकी इक्वल होगी। डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू क्यू भी आ गया। फिर इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इट्स मींस इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए इक्वल हो गए। इज इट क्लियर? ओके।
Example number third, consider triangle ACB in which AB is 29 units, BC is given 21 units and angle ABC is theta. ठीक है, then determine the values of cos square theta plus sin square theta and second value is cos square theta minus sin square theta. तो सबसे पहले तो हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करने से पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, AC, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जहाँ पे cos और sin की वैल्यू है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या रहेगा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB, ठीक है, AB का स्क्वायर, बिकॉज दिस वन इज राइट एंगल और राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे AB की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 29, ठीक है, और BC की वैल्यू 21 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये 21 का स्क्वायर इधर वाली साइड ले आते हैं, ये क्या हो गया, माइनस, ठीक है, इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, हम यूज कर लेंगे A प्लस बी मीन्स 29 प्लस 21 और A माइनस बी 29 माइनस 21, ठीक है, इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है, इंटू यहाँ पे आपके पास क्या रहा, 8 इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो AC है, यहाँ पे आपके पास 8 5 जा 40, ठीक है, 400 बन गया और ये स्क्वायर इधर आके क्या बन गया, रूट। तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20 यूनिट्स। AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20 यूनिट्स। ये 58 जा 400 बन गया और जो ये स्क्वायर का रूट बना, तो यहाँ पे 400 का रूट क्या होता है, 20, मीन्स ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20। अच्छा, कौन सी एंगल, एंगल थीटा की बात हो रही है, तो इस एंगल की जो अपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर एंड एडजेंट साइड इज बेस, ठीक है, ये बेस है और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही है क्योंकि राइट एंगल की अपोजिट साइड। क्लियर, नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। वैसे तो स्टूडेंट्स ये हमने जो आइडेंटिटी कर रखी है तीन, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। तो जब हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा साइन, सबसे पहले रेशियोज को माइंड में लाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये साइन की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, कोस की, ठीक है। तो चलिए फिल करते हैं फर्स्ट पार्ट में, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है 21 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 29, ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 20 है एंड हाइपोटेन्यूज इज 29, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441, ठीक है। अब 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, 9 2 जा 80, ठीक है, 18 और 8 26, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये हमारे पास आ गई 841, ठीक है। और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 और अगेन 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 481, ठीक है। तो यहाँ पे 481 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आया 441 प्लस 400, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये भी क्या बन गया 841 और डिनोमिनेटर भी क्या है 841, तो ये कैंसिल होके वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इट्स मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और ये हमारे पास हम यूज भी करते हैं फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगेन से ये वाली भरेंगे 20, यहाँ पे पहले लिख लीजिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कोस स्क्वायर थीटा 21 अपॉन 29 का स्क्वायर
ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा वैल्यूज तो सेम ही है, 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसे कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी 21/29 माइनस 20/29, ठीक है, 29। क्लियर। तो यहाँ पे 29 एलसीएम लेंगे तो 21 प्लस 20 क्या हो गया, 41/29 इंटू, ठीक है, 21 में 20 माइनस करेंगे तो 1/29। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 41, 41 बन जा 41, और 29 को जब हमने 29 से मल्टीप्लाई किया था तो वो हमारे पास क्या आया था, 841। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट की वैल्यू आ गई और ये किसकी आ गई, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, tan A इक्वल टू 1। ठीक है, मीन्स जो रेशियो tan की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय में बेस। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो P बाई बी, तो P बाई बी हमें क्या दे रखी है, 1/1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, देखिए एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर एंड एडजेंट साइड इज बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बी 1 है और बेस भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए हम बीसी को क्या लेट कर लेंगे, के। ठीक है ना, 1 के, और ए बी को भी क्या लेट कर लेंगे, 1 के, बिकॉज इट इज गिवन इन रेशियो, चाहे एक्स लेट कर लो चाहे के लेट कर लो। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एसी निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एसी का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, एसी हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए आपके पास 1 के का स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 के का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे के का स्क्वायर ही हो जाएगा, एसी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखिए 1 के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर और 1 के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, दैट इज एसी स्क्वायर, के स्क्वायर क्या हो गया, 2 के स्क्वायर, ये स्क्वायर राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट। ठीक है, तो के स्क्वायर का तो रूट के बाहर आ गया और √2 रह गया, मीन्स एसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के√2 या √2 के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें पता क्या करना है, 2 sin A cos A इक्वल टू 1 के शो करना है। हमारे पास क्या है, 2 sin A और cos A। ठीक है, तो यहाँ पे 2 sin की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, P/H। ठीक है, और कोस की वैल्यू क्या होगी, B/H। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करते हैं। परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए के लिए, 1 के, यहाँ पे 1 के फिल कर देते हैं, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आया है, √2 के। ठीक है, इंटू में बेस भी हमारे पास 1 के है और हाइपोटेन्यूज क्या है, √2 के से के कैंसल, के से के कैंसल। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 तो 2 1 जा 2, और नीचे ये √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होके वैल्यू क्या आ रही है, 1। यही चीज हमें शो करनी थी कि इसकी वैल्यू हमें किसके शो करनी थी, 1 के इक्वल, तो वो वैल्यू हमारी 1 आ रही है। इज इट क्लियर? ओके। जो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है आपकी, इसमें क्या गिवन है कि इन ट्राइंगल ओ क्यू पी में वेयर पी इज द राइट एंगल। ठीक है, ओ पी गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ ओ क्यू माइनस पी क्यू इज गिवन 1 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये एग्जाम्पल है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, इस टाइप का आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन भी गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ओपी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड डिफरेंस बिटवीन ओ क्यू माइनस पी क्यू इज गिवन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें मीन्स दोनों ही साइड्स पता करनी है, हाइपोटेन्यूज भी और ये वाली साइड भी। ठीक है,
दोनों साइड पता करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमें कौन सा एंगल, क्यू एंगल पता करना है। तो क्यू एंगल हमारे पास ये है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर एंड एडजेंस्ट साइड क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। और ये क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए हमें क्या गिवन है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लें इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए हमें जो वैल्यू है वो ओ क्यू माइनस ओ पी क्यू दे रखी है। ओ क्यू ये रहा, पी क्यू ये रहा, ठीक है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल में क्या रह गया, ओपी का स्क्वायर, ठीक है, ओपी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी, ठीक है, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। ओ क्यू प्लस पी क्यू, ए प्लस बी और ए माइनस बी मीन्स ओ क्यू माइनस पी क्यू। और जो ओ पी है दैट इज गिवन 7, ठीक है। ओ क्यू प्लस पी क्यू, ये तो एज इट रहने दो, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, इंटू में 1 इक्वल टू 7 7 जा 49। तो इट्स मीन्स हमारे पास ओ क्यू प्लस पी क्यू कितना आ गया, 49 आ गया, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा। तो ओ क्यू प्लस पी क्यू हमारे पास क्या आ गया, 49। इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लो और इसको इक्वेशन क्या कर लो, 2 लेट कर लो। दोनों को हमें जो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 है, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे हम तो ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस में था पी क्यू, तो ये ओ क्यू क्या हो गया, 2 OQ इक्वल टू 49 और 1 क्या हो गया, 50। तो ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास 50/2 25 आ गई, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास मीन्स जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज 25 सेंटीमीटर, क्या आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ क्यू इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ क्यू इन इक्वेशन 2। टू इक्वेशन क्या है, ओ क्यू प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास आई है 25 प्लस पी क्यू इक्वल टू 49, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू 49, ये 25 इधर आके क्या हो गया माइनस, तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 24 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ही चीज बस इसमें फाइंड आउट करनी थी। बाकी तो आपका क्वेश्चन इजी है कि आपको साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू पता करनी है। जब हमें साइड्स पता चल गई है तो ये तो वैल्यू फाइंड आउट करनी इजी है। साइन क्यू और किसकी वैल्यू पता करनी है, कॉस क्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखिए परपेंडिकुलर ये है, क्योंकि एंगल क्यू की बात होने लग रही है तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये आ गया 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आया 25, ठीक है। तो ये आ गया इसमें। और यहाँ पे बेस क्या आया, देखिए बेस है हमारे पास 24, क्योंकि जो एंगल होता है उसकी एडजेंस्ट साइड बेस होती है, और हाइपोटेन्यूज 25। तो ये दोनों क्या आ गए हमारे पास आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको मेन हाइपोटेन्यूज और बेस ही फाइंड आउट करना था। बाकी तो ये इजी है रेशो, जब आपको ये दोनों साइड्स पता चल जाएंगी तो ये तो फिर हम इसकी तो वैल्यू निकाल ही लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ओके। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 6 है आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी इज राइट एंगल, ठीक है, एंड एंगल सी इज गिवन 30 डिग्री, और ए बी की लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें ए सी और बी सी की लेंथ यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो देखिए हमें एक ही साइड की लेंथ गिवन है, ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे।
एक साइड की लेंथ गिवन है और एक हमें एंगल गिवन है। तो यहाँ पे हमें जिस साइड की लेंथ पता करनी है वो साइड ले लेंगे और एक गिवन साइड, इन दोनों की रेशियोज में देखेंगे कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रही है और उस एंगल की वैल्यू हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको 0 से लेके 90 डिग्री तक जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी क्या वैल्यू होती है इन एंगल्स में। ठीक है, तो वो आपको टेबल फॉर्म करना सिखा रखा है, इंट्रोडक्शन लेक्चर में जाके सीखिए। पर कुछ वैल्यूज आपको ओरली भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल tan 30 1/√3, tan 60 √3, साइन जो 30 है दैट इज 1/2। ठीक है, साइन 90 जो होता है दैट इज 1 वैल्यू होती है उसकी। तो ऐसे कुछ वैल्यूज आप माइंड में रखिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने बीसी और एसी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप रेशो देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले एंगल 30 की बात हो रही है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर एंड एडजेंट साइड इज बेस। ठीक है, और ये राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या पता करना है, बीसी पता करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन बी सी, जो गिवन साइड है अपॉन में जो मिसिंग है। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी मीन्स ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसकी वैल्यू है, tan की। परपेंडिकुलर बाय बेस किसकी वैल्यू है, tan की। तो ये tan 30 डिग्री हो गया। ए बी की वैल्यू इज गिवन 5 सेंटीमीटर, बी सी हमें पता नहीं, फाइंड आउट करनी है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो BC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5√3 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ अब देखिए हमारे पास BC की वैल्यू 5√3 आ गई है, 5√3। तो चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज पता कर लो। ठीक है, नहीं तो हम इस रेशियो से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है AC। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर देंगे, AB अपॉन AC। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, ए बी है जो परपेंडिकुलर है और वो हाइपोटेन्यूज, तो ये साइन 30 बना। ठीक है, साइन 30 डिग्री। जरूरी नहीं है कि आपको ए बी अपॉन ए सी करना है, आप बी सी अपॉन ए सी भी कर सकते हो। जब आप बी सी अपॉन ए सी करोगे मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो cos 30 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन जो ए बी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5, और ए सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 2 जा 10। ठीक है, ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 7 है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में angle Q is right angle and PQ is given 3 centimeter and PR is given 6 centimeter. Then find the angle P and angle R. हमें ये दोनों एंगल इस बार क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर हम एंगल R फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये एक्यूट एंगल है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से हम एंगल R की है जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया, दैट इज साइन आर। तो ये क्या बन जाएगा, साइन आर। ठीक है, साइन आर, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है ये किसकी रेशियो होती है, साइन की, और एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, आर। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू 3 है और पी आर की वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, इक्वल में साइन आर, तो ये 1/2 होगी, कैंसल हो गए। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री होती है, 1/2। ठीक है, इक्वल टू साइन आर मीन्स जो हमारे एंगल की बात हो रही है आर, उसकी वैल्यू क्या आ गई, एंगल आर की, एंगल आर की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल आर हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल पी भी फाइंड आउट कर सकते हो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एंगल पी तो हमने फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू की वैल्यू 90 डिग्री है और एंगल आर की कितनी आई है, 30 डिग्री। ठीक है,
इक्वल टू 180। तो P की वैल्यू 180, ये जो है 120 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया माइनस, तो एंगल P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने दोनों ही एंगल है जो फाइंड आउट कर दिए, एंगल R और एंगल P। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, 8th नंबर एग्जांपल है, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 वेयर 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी एंड a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा होगी और 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकती है और 90 डिग्री से कम भी हो सकती है। तो हमें a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अगर हम साइन में ही a और 1/2 की वैल्यू देखें तो साइन 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन a माइनस बी इक्वल में क्या आ गया, साइन 30 डिग्री। मीन्स a माइनस बी आपके पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन इज कोस a प्लस बी इज गिवन इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो कोस में देखेंगे 1/2 कहाँ पे होती है ये वैल्यू हमारे पास, कोस 60 डिग्री में। कहाँ पे, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है जो वो क्या होती है 1/2। तो यहाँ पे दोनों ही कोस की वैल्यूज है, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड होगी और ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड कर देंगे तो b से b क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो 2a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a क्या हो गया 2a की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गई। तो a की वैल्यू 90/2, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो वन इक्वेशन आपके पास क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू 45 है, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। b को इधर ले आओ राइट हैंड साइड, 30 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो यहाँ पे 30 इधर आके क्या हो गया माइनस, और b माइनस था, राइट हैंड साइड जाके हो गया प्लस। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 डिग्री। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। क्लियर, a की वैल्यू हमारे पास आई 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या आई 15 डिग्री। इज इट क्लियर? ओके